नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 29 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की नेशनल वेदर बुलेटिन में। देखते हैं बादलों की ताज़ा स्थिति। आज 28 जून है और बादलों की इस समय की स्थिति अगर देखें तो देश के जो मध्य इलाके हैं और साथ ही साथ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत हैं, इन भागों में काफ़ी अच्छे बादल बने हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल नजर आ रहे हैं, खासतौर पर नेपाल और इससे सटे भागों पर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल हैं और पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के ऊपर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल हल्के बादल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देने वाले नहीं हैं। इस बीच अरब सागर में आप देखिए थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रही है। अरब सागर की जो इस समय सक्रियता है वो अपेक्षाकृत जो सुस्त पड़ी हुई थी, सुस्त था अरब सागर, अब इसकी सक्रियता बढ़ रही है। और इसकी सक्रियता बढ़ने का मतलब ये है कि मॉनसून की जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे वो रिवाइव हो सकती हैं। हालांकि अभी अगले 24 घंटों के दौरान मॉनसून की जो हलचल है वो थोड़ा सा कम होने जा रही है, क्योंकि जितने मौसमी सिस्टम बने हुए थे, ज़्यादातर मौसमी सिस्टम कमज़ोर हो रहे हैं या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गतिविधियां कम होंगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर से एक ट्रफ बनी हुई थी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक, वो भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है। राजस्थान से लेकर एक ट्रफ असम के ऊपर तक बनी थी, ये भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है। और साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, तटीय इलाका बंगाल की खाड़ी का, यहाँ पर बना हुआ सर्कुलेशन अंदर की तरफ तेलंगाना के ऊपर आ गया है और काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पूर्वी तटीय इलाकों पर भी थोड़ा सा कमज़ोरी या सुस्ती देखने को मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी जो रेन की रहेगी वो अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्य ज़्यादा प्रभावित होंगे। देश के बाकी जो इलाके होंगे पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर 29 जून को मॉनसून का थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसून का पहुंचना अभी बाकी है। और इन स्थितियों के बीच में अगर हम नजर डालें संभावित मौसम की, तो यहां आप देख सकते हैं मॉडल डेटा जो प्रेडिक्ट कर रहा है ये हवाओं की वर्तमान स्थिति और मौसमी सिस्टमों की जो इंटेंसिटी है उसको देखते हुए ये जो प्रोजेक्शन है बारिश का, ये बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटों में आपने देखा कि मेघालय के चेरापूंजी में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। चेरापूंजी आप जानते ही हैं कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर पूरे साल भर बारिश लगातार होती रहती है, लेकिन कभी कभी 300 मिलीमीटर वर्षा का हो जाना यानी कि मानसून का बहुत उग्र प्रदर्शन के दौरान ही ऐसा संभव हो सकता है। तो यहाँ अनुमान यह है कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। बांग्लादेश में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी इस बदलाव से प्रभावित होते रहेंगे। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो समूचा रीजन है भारत का, ये रीजन भी प्रभावित होगा। यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, तो एक दो जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी मूसलाधार वर्षा का अनुमान यहाँ पर है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में ये जो तराई वाला बेल्ट है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। शेष बिहार में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत काफ़ी कम हो जाएगी। पटना में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पर जो रेनफॉल का डेटा है पिछले कुछ दिनों का वो सामान्य से बहुत ऊपर चला गया, लेकिन इंटेंसिटी अब बारिश की कम होगी। अगर पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों और गंगेय पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो जो बांग्लादेश से सटा पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। कोलकाता समेत जो शेष इलाका होगा, पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी हिस्सा जिसमें झारखंड और बिहार से सटे क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही साथ ओडिशा का सीमावर्ती रीजन है, इन सभी जगहों पर फिलहाल हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार यहाँ पर नहीं हैं। बिहार में अगर हम उत्तरी और पूर्वी इलाकों की स्थिति छोड़ दें तो भागलपुर से नीचे जो इलाका है, भागलपुर, नवादा, गया, पटना और सिवान तक, गोपालगंज तक, ये समूचा क्षेत्र मुख्यतः आंशिक बादल वाला और हल्की वर्षा वाला होगा। ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर इलाकों में, इन भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा, क्योंकि इधर भले उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो उत्तरी रीजन है, तराई वाला बेल्ट है, इन भागों में पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आने वाली और बांग्लादेश की तरफ से आने वाली ये जो आर्द्र हवाएं हैं, इस तरह से हवाएं ये पहुंच रही हैं। और ये हवाएं आप देखिए कि जब इस तरह का इम्पैक्ट यहाँ बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत पर पड़ेगा तो इसका असर कुछ न कुछ तो बिहार पर भी रहेगा। न सिर्फ उत्तर पूर्वी बिहार का क्षेत्र प्रभावित होगा, बल्कि जो शेष इलाके होंगे इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड के क्षेत्रों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम होने जा रही है।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान झारखंड में अनुमान है कि आंशिक बादल और कुछ एक जगहों पर ठीक ठाक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण और पूर्वी इलाकों में, जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में, रांची में भी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दुमका और डाल्टनगंज, देवघर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ज़्यादा मौसमी हलचल नहीं होगी क्योंकि मानसून को सपोर्ट कम मिल रहा है अपेक्षाकृत। यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं जो कि ड्राई हैं, तो ये ड्राई हवाएं यहाँ पर इंपैक्ट डालेंगी नॉर्थ झारखंड और दक्षिणी बिहार के रीजन पर। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि ये जो प्रोजेक्शन है ये साफ मौसम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश समय पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी जो उत्तर भारत की तरफ से होकर आ रही हैं। आमतौर पर जब भी पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं तो मानसून कमज़ोर हो जाता है, तो ये हवाएं अभी इससे पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक सीमित थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, लेकिन अब ये इनकी जो इंटेंसिटी है थोड़ा बढ़ी है और यहाँ तक पहुँच रही हैं। लेकिन कल से इन हवाओं में थोड़ी सी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। अरब सागर की तरफ से हवाएं जो राजस्थान होकर, गुजरात होकर वो भारत की तरफ आ रही हैं, वो हवाएं इन हवाओं के साथ मिक्स होने लगेंगी। तो इन हवाओं की मिक्सिंग के साथ यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी डेवलप हो सकती है। साथ ही साथ ये जो नॉर्थ ईस्ट से हवा आ रही है, साउथ ईस्ट से जो हवा आ रही है उत्तर प्रदेश के ऊपर, इन हवाओं का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो मॉइस्चर और बढ़ते तापमान के बीच आइसोलेटेड प्लेसेस पर, यानी एक दो स्थानों पर, आपके क्षेत्र में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ या धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। बहुत इंटेंस एक्टिविटी फिलहाल नहीं है, मेजरली ड्राई वेदर है इंटायर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में। अगर हम पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ चलें तो यहाँ पर भी बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, यहाँ तक कि झांसी, ललितपुर का जो रीजन है, बांदा, इन सभी क्षेत्रों में भी, और साथ ही साथ शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी इलाकों में भी मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब सागर से इस तरह से हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं गुजरात से होते हुए राजस्थान से इस तरह से आ रही हैं और यही हवाएं कुछ जगहों पर जो उत्तर प्रदेश का रीजन है इन भागों पर भी पहुंचेंगी। इधर से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, तो इन दोनों हवाओं की मिक्सिंग की वजह से आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, ये जो रीजन है, और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन इलाकों में कहीं कहीं पर थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है, यानी गर्जना के साथ आंधी चल सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है। दोपहर के बाद इस तरह की मौसमी स्थितियाँ यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं इस वेस्टर्न पार्ट्स के उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला होगा। वेदर मॉडल जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसका अगर हवाओं की दिशा के आधार पर आकलन करें तो हवाएं, जैसा कि मैंने बताया, जो इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगा वही इम्पैक्ट राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों पर हो सकता है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ऊपर भी हो सकता है। तो ये वाला जो रीजन रहेगा राजस्थान का, ये उत्तर पूर्वी इलाका और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ और आंधी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मेनली ड्राई वेदर रहेगा और इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जब भी वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं इन इलाकों में तब आसमान साफ़ हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, और आसमान साफ़ रहेगा, मॉइस्चर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि धूप का क्लियर इम्पैक्ट, यानी तेज़ धूप, तीखी धूप का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में इन भागों में देखने को मिलेगा। और जब बहुत साफ धूप होती है तो तापमान और ऊपर जाता है, लेकिन बढ़ते तापमान के बीच में जो मॉइस्चर है अरब सागर की तरफ से आने वाला, वो मॉइस्चर यहाँ पर कुछ न कुछ एक्टिविटी दे सकता है। पर्वतीय इलाकों पर, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हवाएं पहुंचेंगी पूर्वी दिशा से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, नेपाल को पार करते हुए, और ये जो हवाएं आर्द्र हवाएं होंगी यहाँ पर नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तराखंड और देहरादून और हरिद्वार, ऋषिकेश तक जो उत्तरी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियां दे सकती हैं ये हवाएं, लेकिन बहुत अधिक इम्पैक्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ एक WD भी उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर पहुंचा हुआ है जो जम्मू कश्मीर के करीब पहुंच जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में, और बारिश यहाँ पर उत्तराखंड में और हिमाचल में कहीं कहीं पर हो सकती है। साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख में मौसम
एंटायर क्षेत्र में साफ रहने की संभावना है। इसके बाद हम मध्य भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का रीजन है। इन इलाकों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई इलाके, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी गुजरात का रीजन, ये रीजन जो होगा वो वर्षा वाला होगा। यहाँ पर अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा जैसा कि मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में और बिहार के दक्षिणी और बाकी इलाकों में है, झारखंड के उत्तरी भागों में। इससे बेटर परफॉर्मेंस मानसून का यहाँ पर हमें 29 जून को देखने को मिलेगा। विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। पूर्वी रीजन में गुजरात में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें और 1-2 स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है, और इसी तरह से तेज़ वर्षा 1-2 स्थानों पर यहाँ भी हमें देखने को मिल सकती है। जालना, बीड़, नांदेड़, इन इलाकों में वर्षा तेज़ होने की संभावना नज़र आ रही है। नंदुरबार में भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के खरगोन और आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और 1-2 जगहों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल जो विदर्भ का रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी इलाकों में हल्की वर्षा के आसार हैं। ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बौछारें पूरे रीजन में होंगी। पूर्वी तटीय इलाकों में मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहेगा। भारी वर्षा के आसार ओडिशा में, इन तटीय इलाकों में नहीं है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में कुछ स्थानों पर ज़रूर तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में यहाँ आप देख सकते हैं एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला हो सकता है, जो वेदर मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन रीवा, सतना, सागर, पन्ना, टीकमगढ़ से लेकर जो जबलपुर, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों का इलाका है, इन इलाकों पर मॉइस्चर वाली हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से आंशिक बादल या ऊंचाई वाले बादल जो आते और जाते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। हल्की वर्षा 1-2 स्थानों पर हो सकती है। तटीय जो सीमावर्ती रीजन है छत्तीसगढ़ से सटा, इन भागों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य भारत के बाद दक्षिणी क्षेत्रों में देखें तो तेलंगाना में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों से सटे जो ज़िले हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। वाइड स्प्रेड या फेयरली वाइड स्प्रेड रेन की संभावना साउथ पेनिनसुला में अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा। तटीय कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सालेम, इन इलाकों में भी वर्षा की संभावना है। चेन्नई समेत पुदुचेरी और तटवर्ती जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आंशिक बादल छाने, दोपहर के बाद कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना डेवलप हो सकती है। बहुत भारी वर्षा के आसार फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लक्षद्वीप में अमिनी दीवी से लेकर तमाम जो रीजन है, जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं इस क्षेत्र के, इन भागों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 24 घंटों के बाद 30 जून को इंटेंसिटी वेदर की बढ़ने वाली है। सेंट्रल रीजन बहुत इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी जारी है और साउथ इंडिया में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो पैच आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे इसी तरह से मूव करेगा और ये पूरा रीजन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। उत्तरी जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला बेल्ट है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये 48 घंटों या 72 घंटों के बाद यहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो 24 से 48 घंटों तक, 24 घंटों तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़ी सी गतिविधियाँ मानसून की देश भर में रिवाइव होने वाली हैं, ऐसा अनुमान इस समय लगाया जा सकता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।